राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 1757 से 1947 190 वर्ष का कालखंड, और इस कालखंड के वो अज्ञात, अल्पज्ञात और पूर्ण रूप से अज्ञात महान क्रांतिवीर वीरांगनाएं जिन्होंने अंग्रेज सरकार को सशस्त्र चुनौती दी, ऐसे सब लोग या तो फांसी के तख्ते पर झूल गए, या जेलों के अंदर लंबी कठोर यातनाएं चाहते हुए दम तोड़ गए, या घोर नारकीय सेल्यूलर जेल अंडमान पहुंच करके 90% वहीं मर खप गए। इसके अतिरिक्त और भी बहुत बलिदान गांव के गांव जला दिए गए। एक एक परिवार के दो दो तीन तीन भाई पूरे के पूरे काम आ गए, पूरे का पूरा खानदान काम आ गया। इस तरफ एक तरफ कमाल का शौर्य और वीरता की गाथाएं लिखी जा रही थी, और आज़ादी प्राप्त करने के लिए और भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट रहे थे, आहूत हो रहे थे। और कांग्रेस उस समय जो कुछ कर रही थी वो मैंने समय समय पर बताया है। कांग्रेस को सर एओ ह्यूम ने बनाया भाई। वो क्या कर रही थी, वो क्या करती थी, और आज़ादी के बाद उसने क्या किया है, इस पर समय समय पर मैं आपके सामने वो काले पृष्ठ भी रखता रहता हूँ। हर समय के गद्दारों की भी जानकारी होनी चाहिए भाई, देशभक्तों के साथ साथ। पर चलिए, आज तो हम अभी उसी श्रृंखला में जो नाम जोड़ने जा रहे हैं जो अज्ञात हैं, इतिहास में कहीं उनको स्थान नहीं मिला, ऐसे उन सब लोगों के नाम जो आज जुड़ेंगे उनमें एक है श्री मंशा सिंह। कमाल का व्यक्तित्व भाई, मंशा सिंह, श्री मंशा सिंह। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के समय सन 1914 में मंशा सिंह फौज में भर्ती होकर जर्मनी के मोर्चे पर अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था। मंशा सिंह, उसके ढील ढौल और मुखाकृति ही उसके बल विक्रम का अनुमान लगाया जा सकता था। लगभग 6.5 फीट ऊंचा कद और भरा हुआ बदन, हर प्रकार से आकर्षित चेहरे से, शरीर से, कमाल का व्यक्तित्व मंशा सिंह। जब वे मोर्चे पर अपनी बंदूक से आग उगलता था तो उसके साथ मीठे और रंगीन सपने भी देखा करता था। वो क्या सपने देखा करता था कि लड़ाई जीतने के बाद अंग्रेज हिंदुस्तान को आजाद कर देंगे। उसका एक सपना ये भी था कि पटियाला जिले के अपने गांव में विशाल पैमाने पर खेती करेगा और गिन गिन कर अपने उन रिश्तेदारों से बदला लेगा जिन्होंने उसकी माता, उसके पिता की मृत्यु के पश्चात उसकी जमीन छीनकर उसे और उसकी माता को अनेक कष्ट दिए थे। इन्हीं सपनों से रंग भरता हुआ, सपनों को रंग भरता हुआ, रंग भरते हुए बड़ी वो बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ रहा था। अंग्रेज जीत गए। लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के पश्चात मंशा सिंह का सपना साकार नहीं हुआ। मंशा सिंह का सपना साकार नहीं हुआ। अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए। आजादी तो दूर की चीज थी, कुछ सुविधाएं और अधिकार मांगने पर, कुछ सुविधाएं और अधिकार मांगने पर फिरंगी सरकार तरह तरह के अत्याचार किया करती थी। पंजाब विशेष रूप से उस दमन का बहुत शिकार हुआ। मंशा सिंह का सीधा सरल, सीधा सच्चा मन
विद्रोह कर बैठा, विद्रोही बन बैठा। उसने सोचा कि एक लड़ाई तो अंग्रेजों की तरफ से हमने लड़ी और दूसरी लड़ाई अपने देश के लिए अंग्रेजों से लड़नी है। वे अमृतसर की नौजवान भारत सभा का सदस्य बन गया। हाँ, और वो जो गोपनीय क्रांतिकारियों का संगठन था, कौन सा, उस समय ये जो संगठन था अनुशीलन समिति, बंगाल से, और उस समय जो अमृतसर में क्रांतिकारी सक्रिय थे उनमें दयानंद जी पटेल का नाम प्रमुख था। दयानंद का असली नाम दयाराम था। वे सूरत के रहने वाले थे और बंगाल के अनुशीलन समिति की ओर से संगठन कार्य के लिए पंजाब भेजे गए थे। दल के विस्तार के लिए और हथियारों की खरीद के लिए जब पैसे की समस्या सामने आई तो मनशा सिंह अपने घर गए और अपनी मां के सारे जेवर गहने बेचकर जो भी धन मिला वह पार्टी को दे दिया। अभी पैसे की और भी आवश्यकता थी। राजनीतिक डकैतियों की योजना बनाई गई। मनशा सिंह ने मनोली गांव के जमींदार पूरन सिंह के घर डाका डालने की योजना बना डाली। उसी गांव के एक व्यक्ति सज्जा सिंह ने सारा भेद मनशा सिंह को दे दिया पूरन सिंह के बारे में। वो क्या कि पूरन सिंह अंग्रेजों का पिट्ठू जमींदार है जो किसानों पर बहुत अत्याचार करके खूब पैसा कमा रहा था। मनशा सिंह ने डाके की योजना दयानंद पटेल जो बंगाल से भेजे गए थे अनुशीलन समिति की ओर से पंजाब में हथियार खरीदने के लिए और संगठन के विस्तार के लिए, ये सारी योजना मनशा सिंह ने दयानंद पटेल को बताई, उनके सामने रखी और कहा कि आप मुझे 3 साथी दे दीजिए, बाकी सब प्रबंध मैं कर लूंगा। दयानंद पटेल ने जो 3 साथी दिए वे थे श्री भवान दत्त पांडे, श्री नरेंद्र नाथ पाठक और श्री रामचंद्र भट्ट। एक व्यक्ति चंदन सिंह को मनशा सिंह ने अपनी जिम्मेदारी से अपने साथ ले लिया। अब ये सारा क्या हो रहा है, किस और ये क्रांति की योजना बढ़ रही है। आज इस अल्पकालीन समय में पूरा शायद एपिसोड ये हो नहीं सकता था। इस कारण से दयानंद पटेल से 3 साथी लेने के बाद चंदन सिंह को मनशा सिंह ने अपनी जिम्मेदारी से जो अपने साथ लिया, आगे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ये तो कल के एपिसोड में हम इसको आगे की यात्रा करेंगे। लेकिन जो मैं हर बार याद कराता हूँ,
ये आज़ादी प्राप्त करने के लिए कितने लोग मर खप गए, कुर्बान हो गए, बलिदान हो गए, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अरे मनशा सिंह अपनी माँ की सहमति से, वो माँ क्या रही होगी भाई, औरत अपने गहने बड़ी जल्दी से नहीं देती। और वो किसके लिए दे रही थी अपने बेटे को? अंग्रेजों से लड़ने के लिए, शस्त्र खरीदने के लिए। मेरा बेटा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है, देश के लिए लड़ रहा है, आजादी के लिए लड़ रहा है। कहां तो फांसी लगने से लेकर, जेलों में कठोर यातनाएं सहते हुए दम तोड़ने से लेकर, और वो काला पानी की घोर नारकीय जेलों के अंदर लोग मर खप रहे थे, गांव के गांव जलाए जा रहे थे, पूरे के पूरे खानदान स्वाह हो रहे थे, आहूत हो रहे थे। कहां तो एक और ये प्रयास पूरे देश के अंदर, देश में नहीं, देश विदेश में जहां भी भारतीय थे, ऐसे कितने लोग मैं आपके सामने ला चुका हूं भाई। और फिर हर आयु वर्ग के, बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, और 80 साल के भी वो क्रांतिकारी मैंने आपके सामने रखे हैं, जो कमाल का शौर्य और वीरता दिखा रहे थे। विदेश में कहां कहां घूम रहे थे, कैसे कैसे वो प्रयास कर रहे थे। एक तरफ कुर्बानी और बलिदान की एक लंबी श्रृंखला, और हमें बताया गया आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। इससे बड़ा मजाक कोई और हो नहीं सकता। कांग्रेस ने लेके दी है, जिसको सर ए.ओ. ह्यूम ने बनाया, एक अंग्रेज ने, और 1915 तक जिसका प्रेसिडेंट, एक पहला प्रेसिडेंट बैनर्जी को छोड़कर सब अंग्रेज थे। और शुरू में कांग्रेस में जो लोग लिए गए और जो लोग गए वहां पर, वो कौन थे, कई बार बता चुका हूं। उनको कोई देशभक्ति से, आज़ादी से लेना देना नहीं था। और इतना नहीं, आज़ादी के बाद भी वो जो अपने स्पॉन्सर्ड नेता नेहरू के हाथ में जो आज़ादी सौंप के गए, वो कोई चरखे से, सत्याग्रह से, हिंसा से के मार्ग से, ऐसा कुछ नहीं भाई। वो वहाँ के ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री इटली ने भी बताया कि वो क्यों गए यहाँ से। बहुत बड़ा योगदान उनमें क्रांतिकारियों का था। यद्यपि आखिरी अटैक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, INA का, वो सारा आने वाले समय में मैं आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और 42 के बाद का जो कार्यकाल है देश विदेश में, उसको विस्तार से मैं रखने वाला हूँ। मुझे लगता है कि लगभग 800 एपिसोड इसी 190 वर्ष के मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ। लेकिन सिंध के राजा ताहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक ऐसे 2500-3000 एपिसोड बनेंगे। लगभग 15,000 क्रांतिवीर वीरांगनाएं, नायक नायिकाएं, अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात, आपके सामने लाने जा रहा हूं। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।